बहुत दिनों से मनमानी चल रही है ट्रंप की। मनमानी ये है कि यूएस और ट्रंप जो बोलेगा वर्ल्ड को सुनना पड़ेगा। भाई सुपर पावर है, समझते हैं। इंडिया यूएस के करीब बहुत छोटा है, मतलब डिफेंस या जो भी बोलो थोड़ा सा कम है, इंडिया कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से डर के रहना है। थोड़े दिन पहले कोई रिपोर्टर, अभी एक सप्ताह ही पहले एक रिपोर्टर उसे पूछा ट्रम्प से कि आपका स्टेटमेंट था कि रसिया से जो भी कंट्री ऑयल खरीद रही है उस पे आप वापस टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। तो बोला हाँ। तो कुछ कंट्री का नाम लिया, जैसे इंडिया है, चाइना है, ये दो कंट्री का नाम लिया कि हम इन दोनों कंट्री पे वापस टैरिफ लगाने वाले हैं। पहले 5% का बात हुआ, 10%, 15%, 20%, 25%। तो अभी 25% टैरिफ लगा करके रखा है कि जितने भी यूएस से प्रोडक्ट खरीदते हैं वो आपको 25% टैरिफ देना पड़ेगा। तो बात ये है कि अब इंडिया उसको ऑब्जेक्ट किया है और इंडिया भी टैरिफ लगा दिया है यूएस के प्रोडक्ट पे। जितने सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे, और उसमें से जो क्रॉप्स है खास करके उस पे लगाया हुआ है। और कितना लगाया पता है? 30%। और ये साइलेंटली है, कहीं कुछ न्यूज़ नहीं आया था, कोई न्यूज़ पब्लिश नहीं हुआ है, कोई भी न्यूज़ चैनल इस पे इस ये बातें नहीं किया। अब लोगों को पता चल रहा है, और पता ऐसे चला है कि वहाँ का जो दो जगह है, मोंटाना और डकोटा, वहाँ का सेनेटर को ये जब पता चला कि अरे इंडिया तो 30% टैक्स लगा दिया है, अब तो हमारे यहाँ पे तकलीफ़ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ के फार्मर, यूएस के फार्मर थोड़े दिन पहले ट्रम्प के विरुद्ध में प्रोटेस्ट किए थे। और प्रोटेस्ट ये था कि तुम इंडिया से नेगोशिएट करो, नहीं तो फिर हमारी तकलीफ़ें दूर करो तुम। तो वो क्या किया कि वहाँ के जितने भी फार्मर्स थे उन लोगों को $1-1 लाख कुछ राहत दिया था सबको, फार्मर को, कि ठीक है तुम लोग अपना ये लो और शांति से रहो। अब जब वहाँ के सेनेटर को पता चला है, ये लोग अभी सेनेटर क्या कर रहा है ट्रंप का, और ये ट्रंप का ही रिपब्लिकन पार्टी का ही सेनेटर है, मतलब ट्रंप का ही सपोर्टर है, वो लोग ट्रंप का ही नेता है। वो लोग अभी चिट्ठी लिखे हैं ट्रंप को कि तुम इंडिया से बात करो, ये ठीक नहीं है, जो 30% टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है, वो ठीक नहीं है, वो हम लोगों को तकलीफ़ हो रहा है, और इस चीज़ को लेकर के फिर बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत तकलीफ़ हो जाएगा हम लोगों को, यूएस में डिफ़िकल्ट होगा चीज़ें। साइलेंटली गेम इंडिया बहुत दिन से देख रहा था कि ठीक है तुम पहले जो करना है तुम करो। आजकल ट्रंप बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है और बोलता भी बहुत है। यू कांट ट्रस्ट ऑन ट्रंप, वो कब क्या बोल देगा आप भरोसा नहीं कर सकते हो। तो आजकल सारे कंट्री भी मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लोग पहले बोलते थे डिक्टेटर रसिया को और इजराइल को, रियल डिक्टेटर ट्रंप और यूएस है। वेनेजुएला का केस पता होगा आप लोगों को, वहाँ का प्रेसिडेंट को, मदुरो को अगवा कर लिया
और अगवा ऐसा कर लिया कि किसी को पता नहीं था, कानों कान किसी को खबर नहीं पड़ा। कहावत है वही कि घर का बेदी लंका धाए। वहाँ का सेनापति को खूब पैसा दिया, बहुत बड़ा ऑफ़र दिया कि तुम इन्फॉर्मेशन बताओ कि कब सोता है, कब जागता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कौन सा टाइम में क्या करता है। आदमी बिक गया और ऑफ़र ये था कि मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा, तू अमेरिका में आ जा, यूएस सिटीजन ले, मस्त घर दूंगा, ये वो, नाम चेंज करके यहाँ पे शांति से रहो, वी विल टेक केयर ऑफ़ यू, नथिंग विल हैपन, नोबडी विल टच यू। और वहाँ का जो CIA है घुस गया वेनेजुएला में, और वेनेजुएला को इतना हिम्मत, सोचने का, समझने का टाइम भी नहीं दिया कि क्या करना है। इस हिसाब से पकड़ा यूएस। पति पत्नी सो रहे थे, मदुरो वहाँ का जो राष्ट्रपति है, वैसे हालत में रात को ही उन लोगों को अगवा कर लिया और उठा करके ले आया। और कुछ भी बदमाशी करता तो उन लोगों को कंटेनर में बंद करके ले आके आता, जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही थी। तो बात यह है कि इंडिया अभी 30% टैरिफ लगा दिया हुआ है। वहाँ के जो सेनेटर हैं उन लोगों की फटी पड़ी है, बार बार आर्ग्यू कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं ट्रंप को कि नहीं, इस पे समझौता होना चाहिए। अब समझौता नहीं होगा भाई। आप वर्ल्ड का सुपर पावर हो तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। अब हमारी GDP अभी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, लेकिन बढ़ेगी। अभी 4.7 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन 2026 में FI में जाने वाला है वो। अब ट्रंप को भी समझ में आएगा और दूसरे देश को भी समझ में आएगा कि कूटनीति क्या होती है। यही तो कर रहा है मोदी। और मोदी जी इसीलिए घूम रहे हैं पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मोदी जी तो चले गए फ़ोटो खिंचवाने, वीडियो बनाने। फ़ोटो खिंचवाने नहीं गए हैं। जिनको दूरदृष्टि पता है, उन लोगों को पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है और किस हिसाब से ग्रोथ चल रहा है। बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत अच्छा काम हो रहा है इंडिया में, मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में। इतना ग्रोथ, इतना सिक्योरिटी, इतना सिक्योर कभी नहीं था कंट्री पहले। अब मज़ा आएगा। अब देखो, अब ट्रंप इनविटेशन दे रहा है कि मैं इंडिया आऊँगा। देखो अभी प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। एक्सेप्ट तो कर लेंगे, उतना बड़ा सुपर पावर है और प्रेसिडेंट है, तो इग्नोर तो नहीं करेंगे। लेकिन इस पे मज़ा आएगा। अब आप लोग का राय क्या है, थोड़ा बताइए मुझे कमेंट में। थैंक यू।